हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और अभी जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखा जो कि पैराबोला से रिलेटेड था, और वो सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स थे। और मैंने आपको कहा भी था कि अगले लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में भी मैं आपको क्या करूँगा, प्रॉब्लम्स ही दिखाऊँगा। और ये जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। कह रहा है क्यू डैश इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, कह रहा फाइंड द लोकस। इस बार क्या है, देखो इस बार प्रॉब्लम्स लोकस से रिलेटेड। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। आपने नाम सुना होगा बाइसेक्शन। बाइसेक्शन होता है जो किसी भी चीज़ को दो बराबर पार्ट में बांटता है। अगर हमको इस पेन को बाइसेक्ट करना है तो ऑब्वियसली इसके मिडिल पे कट करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है बाइसेक्शन। इसका मतलब बाइसेक्ट करने के लिए एक जगह कट करेंगे। लेकिन आप बताइए, अगर इस पेन को हमको तीन बराबर का पार्ट में कट करना है तो इसको मतलब 2 पॉइंट पे कट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपका 1/3 इस तरह से हो जाएगा। तो जब तक हम 2 पॉइंट पे कट नहीं करेंगे तब तक ये 3 बराबर भाग में नहीं कट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको बाइसेक्ट करना है तो 1 पॉइंट पे कट करते हैं, और जब हमको ट्राइसेक्ट करना है तो 2 पॉइंट पे कट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फिगर पे डिस्कस करूंगा, फिर मैं क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। ये फिगर मैं यहां बनाता हूं। इस साइड एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द पैराबोला। ठीक है, इट्स इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमने क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक डबल ऑर्डिनेट आप दिखा दीजिए। तो ये आपका डबल ऑर्डिनेट है, एक है q, दूसरा है q डैश। तो q और q डैश जो डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का लोकस निकालना है। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मींस यू मस्ट हैव 2 पॉइंट्स। तो आप ही बताइए, आपको इस तरह से पॉइंट लेना है कि आपका जो है 3 बराबर भाग में बढ़ जाए। कौन कौन सा? एक पार्ट ये, अगर मान ली कि इसका लेंथ 5 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 यूनिट होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 यूनिट होगा, तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में एक आपका P है, दूसरा मान लो ये आपका P डैश है। ठीक है, और क्योंकि ये पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होता है, इसीलिए, और मान लो कि ये आपका हो गया M, तो M से जितना ऊपर P होगा उतना ही नीचे P डैश होगा, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। आपको बोले थे कि सिमेट्रिसिटी का बहुत ज़बरदस्त यूज है। जहाँ भी सिमेट्रिसिटी आपका लग गया, जैसे पैराबोला, एलिप्स, इस सब में सिमेट्रिसिटी का यूज होता है। चलिए आते हैं, हमको कहता है कि P पॉइंट का ही हमको क्या करना है, P पॉइंट का ही क्या करना है, लोकस लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे लेट P एंड P डैश बी 2 पॉइंट्स सच दैट, इस तरह से है, ये दोनों पॉइंट इस तरह से है कि Q से P का दूरी, और P से P डैश का दूरी, और P डैश से Q डैश का दूरी, ये सब बराबर है आपका, क्योंकि तभी जाके हमको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि P एंड P डैश आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गया। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गया, एक P और दूसरा P डैश। तो दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करोगे तो आपका लोकस निकल जाएगा। तो हमको पता है कि जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग h, k या अल्फा, बीटा मान लेते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग कितना मान लिए, तो P का कोऑर्डिनेट मान लिए h, k। क्लियर? चलिए आइए, अब P का कोऑर्डिनेट h, k है, तो देयरफॉर Q का भी जो ऑर्डिनेट, Q का जो एब्सिसा होगा, ठीक है, देयरफॉर ABS CISSA, एब्सिसा ऑफ Q डैश एंड P डैश आर H, इन सब का एब्सिसा H होगा। ठीक है, तो आप ही बताइए, Q का एब्सिसा H हो गया तो Q का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड कोऑर्डिनेट,
ordinate of q and q dash, we put x is equal to h in कहाँ, in y square is equal to 4x. तो therefore y is equal to 4ah हो जाएगा y स्क्वायर, ये ना होगा, x के जगह में h ले लेते हैं या फिर ठीक है, तो therefore y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ah का स्क्वायर रूट हो जाएगा. क्लियर? इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये निकल गया. अब बताइए पूरा का डबल ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो therefore q डैश का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा डबल ऑर्डिनेट, तो यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, ah का स्क्वायर रूट हो जाएगा. ये प्लस माइनस ले सकते हैं, और क्योंकि वो 1/3 है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1/3 हो गया, तो ये आपका 1/3 है, तो इसका 1/3 निकाल लो. तो therefore यहां से p डैश कितना होगा, तो p डैश हो जाएगा q डैश डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि p डैश जो है वो पूरे का 1/3 है. ठीक है, तो therefore यहाँ हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा ah का स्क्वायर रूट. ठीक है, और p डैश इतना निकल गया तो mp निकल जाएगा, तो therefore mp क्या होगा, mp इस p डैश का भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p डैश का आधा, कहने का मतलब 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ ah हो जाएगा. और इस mp मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा k है, क्योंकि p का कोऑर्डिनेट h, k था. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा. अब यहाँ देखो, यहाँ एक रिलेशन मिल गया जो किसके टर्म में है, h और k के टर्म में है. तो लोकस का यही तो फंडा है. लोकस क्या कहता है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट h, k मान लो. क्लियर? उसके बाद h और k के टर्म में ज्योमेट्री के हेल्प से एक रिलेशन क्रिएट कीजिए जिसमें h और k के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं हो. कांस्टेंट भले आ जाए, वेरिएबल नहीं हो सकता है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि h और k के अलावा जो a है वो तो आपका कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसलिए वो रिलेशन है जिसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड लोकस. तो यहाँ लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड लोकस इज, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah. ठीक है, 4ah इतना हो जाएगा. और फाइनली क्या करते हैं, h के जगह में x और k के जगह में y रख लेते हैं. तो एक काम करेंगे, यहाँ k के जगह में हो जाएगा y और h के जगह में हो जाएगा x. तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो फाइनल आंसर आया वो भी आपका एक क्या है, वो भी एक आपका पाराबोला है, 9y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हुआ जिसका लोकस जो होगा वो खुद एक पाराबोला हो जाएगा, और जिसका इक्वेशन आया 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, तो हाउ इंटरेस्टिंग दिस क्वेश्चन इज एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट्स सॉल्यूशन इज. क्लियर? चलिए लेट अस सी सम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे. कह रहा प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला व्हिच फोकस इज 0,0. फोकस 0, 0 है. गौर कीजिए, यहाँ वर्टेक्स नहीं है, फोकस है. ठीक है, टेंजेंट एंड वर्टेक्स इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इतना, और वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है और बिना फिगर का ये क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए फिगर तो हम जरूर ट्रेस करेंगे. ठीक है, तो फिगर जरा सा देखो क्या है. सबसे पहले वो लाइन ट्रेस करो. कौन सा लाइन? वो लाइन है आपका क्या, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0. गौर कीजिए, जब इसको हम लोग क्या यहाँ पे एक काम करते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स लिखते हैं. टेंजेंट एट वर्टेक्स कितना है जी, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल. इसको अगर आप
इंटरसेप्ट फॉर्म में से जाएंगे तो ये हो जाएगा x बाई -1 प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। मतलब x को 1 पे कट करेगा, -1 पे, और y को 1 पे कट करेगा। तो आई होप कि x को -1 पे और y को 1 पे कट करने वाला लाइन यही है। ये कौन सा लाइन है? ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फोकस किधर है? फोकस है 0,0 पे, तो ये s हो गया आपका 0,0। ठीक है, तो एक्सिस क्या होता है? एक्सिस वो लाइन होता है जो फोकस से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। आपको बताते हैं डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एंड वर्टेक्स पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब टेंजेंट एंड वर्टेक्स पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एक लाइन जो होगा फोकस से पास करेगा और वर्टेक्स, ये हो गया ये वर्टेक्स। ठीक है, तो जहां पर टेंजेंट और एक्सिस AXIS एक्सिस ऑफ पाराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वही होगा आपका क्या? वर्टेक्स। और क्योंकि फोकस S है तो चेहरा जो है इधर आपका बनेगा, तो फिगर इस तरह का आपको दिखाई पड़ेगा। ये आपको एक रेफरेंस मिल गया जिसके हेल्प से आप ये इक्वेशन किसका? इस पाराबोला का निकाल सकते हैं। चलिए आइए अब जरा सा गौर करते हैं। ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है? 1। इसका मतलब ये 45 डिग्री बना है, तो जब इसका स्लोप 1 हो जाएगा तो ये लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -1। इसका मतलब ये खुद x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? तो 135 डिग्री बनाया। ठीक है, तो ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस? ऑरिजिन से 135 डिग्री पर एक लाइन लेना है, उतना ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट मिलेगा A, और फिर उसके दुगुना डिस्टेंस पर आपको एक लाइन और मिलेगा जो कि आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है टेंजेंट एंड वर्टेक्स के पैरेलल है, इसलिए उसका इक्वेशन जो है कांस्टेंट टर्म चेंज कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, आर पैरेलल लाइंस। और जब दो लाइन पैरेलल होता है तो इक्वेशन में सिर्फ चेंज कहाँ करता है? कांस्टेंट टर्म पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तो x माइनस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। यही है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर वर्टेक्स, जहाँ पर एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स को कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं z। तो AS का दुगुना डिस्टेंस क्या है? AZ है आपका। क्लियर? चलिए आइए, अगर हमको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, फोकस हमको पता है, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं? इक्वेशन लिख सकते हैं। किसका? तो एक काम करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और दुगुना डिस्टेंस है। तो इसका मतलब फ्रॉम फिगर से हम लोग ज्योमेट्री यूज करेंगे। क्या ज्योमेट्री यूज करेंगे? तो जो SZ है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ SA है। चलिए, SZ मतलब ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, किस पर? इस लाइन पर। तो बोलिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लेमडा का मॉड डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, और ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर, बोलो कितना हो जाएगा? 1/√2। तो दिस इंप्लाई लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 प्लस माइनस √2। लेमडा का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस √2। लेकिन क्योंकि लेमडा का वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है, लेमडा का वैल्यू जो भी होगा वो एक ही होगा। और वो पता कैसे चलेगा? तो वो पता चलेगा स्ट्रेट लाइन के हेल्प से। अब बताइए, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे जो है ऑरिजिन है, ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि ऑरिजिन जो है इस स्ट्रेट लाइन के नीचे है। तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन पर जब हम ऑरिजिन सेटिस्फाई करेंगे तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो उस संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जो लैम्डा का वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे गौर से, यही ना है। तो इस केस में देखो क्या करेंगे, हमको पता है कुछ भी पॉइंट को सेटिस्फाई करने से पहले उसको हम लोग का एक्चुअल पोजीशन देखने से पहले y का कोफिशिएंट को क्या करते हैं? y के कोफिशिएंट को
पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये मैं काम आपका रफ में कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस लेमडा इज इक्वल 0। जरा सा ऑरिजिन डालिए तो 0 0, तो ये हो जाएगा लेमडा, तो लेमडा की जगह में कितना हो जाएगा माइनस लेमडा। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, क्योंकि पॉइंट नीचे है इसलिए निगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब लेमडा का वैल्यू को एनी हाउ आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू 2 इज परमिसिबल। ठीक है, परमिसिबल है, क्योंकि लेमडा का वैल्यू अगर आप निगेटिव ले लेंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स को एनी हाउ वर्टेक्स से पीछे होना है, क्योंकि वर्टेक्स के आगे तो फोकस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा रफ में आइडेंटिफाई करने के लिए कि लेमडा का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे। तो देयरफॉर एक चीज़ तो पता हो गया कि इक्वेशन ऑफ क्या पता हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता हो गया। कितना हो गया जी, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई लेमडा की जगह में 2 इज इक्वल टू 0। यही है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब बताइए, किसी भी पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स पता हो गया और उसका फोकस पता हो गया, तो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला लिख सकते हैं। तो अब मेरे को स्पेस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा इसको मिटाता हूँ। चलो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला कितना होगा, तो हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी कहीं मान लो, तो ये आपका P हो गया, ये S है, तो P से S का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस। ठीक है, ये एक काम कर लो, यहाँ से इसको दिखा दो, ये P कहीं होगा, ये यहीं पे मिला देता है, तो ये हो जाएगा P से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए, तो दिस इज M। तो PS इज इक्वल टू PM, तो दिस इंप्लाई PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर। तो PS कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला, तो P का कोऑर्डिनेट x, y वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है, और 0 S तो 0 0 है, इसका मतलब सीधे हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू PM क्या होगा, तो यहाँ से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल चुके हैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ कितना होगा 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर